आदरणीय चिराग पासवान जी का विश्वास और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का प्यार इस जगह ले आया हम जैसे मामूली कार्यकर्ता को। और ये एक जिम्मेदारी का बोध है। प्रयास करूंगा कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकूं। का नामों नहीं सामने आया है। अब क्या होगा ये उनका व्यक्तिगत मामला, उनके दल का मामला है। मैं इतना जानता हूं कि एनडीए के सभी उम्मीदवार जीतेंगे। एनडीए के सभी उम्मीदवार जीतेंगे, कहीं से कोई शक शुबहा नहीं। हमारे पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि लंबे समय के बाद हमारी पार्टी ने बहुत संघर्ष के बाद आज हमारे बिहार में विधायक हैं, बिहार में मंत्री हैं, केंद्र में हमारे सांसद हैं, केंद्र में हमारी मंत्री है। तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है। ओकेजन पे ये गायब रहते हैं, चाहे विधानसभा चलता हो तब। अभी नॉमिनेशन का समय था, उनके उम्मीदवार की रहना चाहिए था। कि हमेशा से ये भूमिका रही है, कभी भी विपक्ष जो है अपने आप में एकजुट होकर नहीं रहा है और यही कारण है कि आज भी विपक्ष एकजुट नहीं है। इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं चुनाव जीतेंगे। जिस समाज को प्रतिनिधित्व के लिए आज बिहार की राजनीति में जरूरत है, चिराग पासवान जी ने उस लकीर को खींचा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है और परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद हमको। हम उनके साथ नहीं रहे हैं, उनके साथ तो हम हो भी नहीं सकते, उनके पाँव की धूल नहीं हो सकते। उनके आशीर्वाद से उनके सानिध्य में कुछ काम करने का मौका मिला था। बड़े पांचों दल जो एनडीए गठबंधन है, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किसके खाते में कौन सी सीट जाती है और किसके खाते में नहीं जाती है। हम लोग के खाते में एक सीट आई है। हमारे प्रत्याशी अशरफ अंसारी जी हैं, अभी नामांकन करेंगे हम लोग। काफी ऐतिहासिक फैसला हमारे नेता ने लिया कि कार्यकर्ता को भेजने का काम विधान परिषद में किया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, विधान परिषद की 9 सीटों पर आज नॉमिनेशन होना है और उससे पहले एक एक करके तमाम कैंडिडेट जो हैं वह पहुंचने लगे हैं। चिराग पासवान के पार्टी के सांसद अरुण भारती और उनके उम्मीदवार जो हैं वह पहुंच चुके हैं और देखिए पहुंचते ही क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ तेजस्वी यादव के ऊपर हमला बोलते नजर आ रहे। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। जी ने हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की इसी प्रतिबद्धता को आज आगे बढ़ाया है और जिस समाज को प्रतिनिधित्व के लिए आज बिहार की राजनीति में जरूरत है, चिराग पासवान जी ने उस लकीर को खींचा है। एनडीए के सभी उम्मीदवार जीतेंगे। एनडीए के सभी उम्मीदवार जीतेंगे, कहीं से कोई शक शुबहा नहीं। पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, क्या कहेंगे पार्टी को लेकर, अपने नेता को लेकर? बोलिए सर, बोलिए। कैमरा लगा हुआ ना भाई पहले से। हमारी पार्टी के संस्थापक परम श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद, हम लोगों की अभिभावक माता श्री रीना पासवान जी का प्यार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का विश्वास और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का प्यार इस जगह ले आया हम जैसे मामूली कार्यकर्ता को। और ये एक जिम्मेदारी का बोध है। प्रयास करूंगा कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के विश्वास को पर खरा उतर सकूं, उनके विश्वास को और बढ़ा सकूं। आप रामविलास पासवान जी के साथ से रहे, अब आपको इतना बड़ा मौका मिला, पार्टी ने दिया है, लगता है कि अब बुलंदी से आवाज अपने की बात करने समय है। निश्चित तौर पर जब समय आएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है और परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद हमको। हम उनके साथ नहीं रहे हैं, उनके साथ तो हम हो भी नहीं सकते, उनके पाँव की धूल नहीं हो सकते। उनके आशीर्वाद से उनके सानिध्य में कुछ काम करने का मौका मिला था, तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज का दिन तो और विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी पार्टी होगी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि लंबे समय के बाद हमारी पार्टी ने बहुत संघर्ष के बाद आज हमारे बिहार में विधायक हैं, बिहार में मंत्री हैं, केंद्र में हमारे सांसद हैं, केंद्र में हमारी मंत्री है। तो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत ही आज का दिन हम लोग के लिए खुशनुमा माहौल में है। सर, राजद की तरफ से प्रत्याशी तो आए हैं लेकिन तेजस्वी यादव गायब है। देखिए, विपक्ष की हमेशा से ये भूमिका रही है, कभी भी विपक्ष जो है अपने आप में एकजुट होकर नहीं रहा है और यही कारण है कि आज भी विपक्ष एकजुट नहीं है। क्या सर, क्या उम्मीदें हैं, जीतेंगे? कितने प्रतिशत जीत के प्रति आश्वस्त है एनडीए? पहले भी आप देख रहे होंगे, राज्यसभा हो या कोई भी चुनाव हो, उसमें एनडीए की जीत हमेशा रहती है और इस बार भी आप देख रहे होंगे कि एनडीए के हर एक लोग जीतेंगे। ठीक है। के बाद अब विधान परिषद में भी पार्टी जगह बनाने जा रही है, कैसे देख रहे हैं?
ये सब हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के संघर्ष का नतीजा है कि हम लोग आज 19 के 19 विधायक और आज हमारे पास हम लोग के लिए एक MLC का भी सीट है। ढेर सारी शुभकामनाएं सभी प्रत्याशियों को, ढेर सारी शुभकामनाएं और अपने नेता के प्रति बहुत बहुत आभार। काफ़ी ऐतिहासिक फैसला हमारे नेता ने लिया कि कार्यकर्ता को भेजने का काम विधान परिषद में किया है। सर, एक बड़ा सवाल है कि राजद के उम्मीदवार नॉमिनेशन के लिए तो आए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नजर नहीं है। अब देखिए, सोचनीय विषय है कि हर वक्त ये महत्वपूर्ण ओकेजन पे ये गायब रहते हैं, चाहे विधानसभा चलता हो तब। अभी नॉमिनेशन का समय था, उनके उम्मीदवार की रहना चाहिए था। हाँ, कितना दावा कर रहे हैं आप लोग सर? हम लोग सारे उम्मीदवार हमारे जीत कर जाएंगे, सब लोग निर्वाचित हो जाएंगे। बहुत ये सुखद क्षण है पार्टी के लिए। हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पहली बार हम लोग विधान परिषद में अपना हम लोग प्रत्याशी बनाए हैं और हम आज नामांकन करेंगे। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी भी मौजूद रहेंगे और हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतने का काम करेगा। सर, बेटे को नहीं मिला है, उसको क्या कहेंगे? ये देखिए, ये सब बड़े पांचों दल जो NDA गठबंधन है, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किसके खाते में कौन सी सीट जाती है और किसके खाते में नहीं जाती है। हम लोग के खाते में एक सीट आई है। हमारे प्रत्याशी अशरफ अंसारी जी हैं। अभी नामांकन करेंगे हम लोग 12:30 बजे के आसपास और हमको लगता है कि निर्विरोध NDA गठबंधन के जितने प्रत्याशी हैं जीतेंगे। हाँ, सर, राजद के प्रत्याशी तो आ गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। अभी तक हम तो मीडिया में प्रत्याशी का नामों नहीं सामने आया है। अब क्या होगा, ये उनका व्यक्तिगत मामला, उनके दल का मामला है। मैं इतना जानता हूँ कि इंडिया गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं चुनाव जीतेंगे। इसमें थोड़ा सा हो गया, NDA गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हमारे हैं सब चुनाव जीतेंगे। तो आपने साफ तौर पर चिराग पासवान के सांसद, मंत्री और उम्मीदवार को सुना, क्या कुछ कह रहे थे। तेजस्वी यादव के ऊपर जमकर हमला बोलते नजर आ रहे, चूंकि तेजस्वी यादव के उम्मीदवार पहुंचे हैं पर तेजस्वी यादव अब तक नहीं पहुंचे और क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।